नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की। और सबसे पहले बात बेंगलुरु में विपक्षी दल की बैठक की। बेंगलुरु में आज 26 विपक्षी दलों की बैठक हुई और सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी बेंगलुरु पहुंचे। विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल होने कांग्रेस नेता बेंगलुरु पहुंचे। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने स्वागत किया। अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव भी बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। देश के सामने कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। जो चुनकर आते हैं ये उनको तोड़ते हैं। इनकी वॉशिंग मशीन में सब साफ हो जाते हैं। संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। देश के सामने कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सामने आया बैठक से पहले। हालांकि ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि किस तरीके से क्या फॉर्मूला तैयार होता है 24 के लिए, इस पर हर किसी की नजर है। लेकिन फिलहाल 26 विपक्षी दलों की ये बैठक हो रही है। आपको याद होगा इससे पहले पटना में एक बैठक हो चुकी है, अब ये दूसरी बैठक है। पटना में जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर कोई भी असमंजस नहीं है, सभी हम एक हैं और मौजूदा सरकार को हमें हटाना है, किसी भी तरीके से मोदी सरकार को हटाना है। इसलिए हम सभी तमाम मुद्दों को लेकर एकजुट हैं और एकजुटता के साथ 2024 का चुनाव हम लड़ने वाले हैं। लेकिन फिर भी पशुपेश की स्थिति कई बार हमने देखी है कि बन जाती है। ऐसे में क्योंकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इससे पहली बार शामिल हुई थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि अध्यादेश की बात निकलकर सामने आई थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि अगर कांग्रेस अध्यादेश पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो फिर हम भी आगे आने वाले समय में बैठकों में शामिल नहीं होंगे, हम भी साथ नहीं देंगे विपक्षी दलों का। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से स्टैंड साफ किया गया कि हाँ, अध्यादेश पर हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शामिल हो रही है। 2024 के लिए अब रणनीति बनाना विपक्ष की तरफ से भी शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित नागौर दौरा निरस्त। पीएम मोदी का नागौर के खरनाल में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन फिलहाल वो कार्यक्रम निरस्त हो गया है। प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते दौरा रद्द हुआ है, ऐसा पता चला है। अब आगामी समय में पीएमओ से दौरे को लेकर नई तारीख आएगी। अब नई तारीख कौन सी होगी इस पर नजर रहेगी। संभवतः संसद के मानसून सत्र के चलते ऐसा हुआ है, प्रधानमंत्री का दौरा निरस्त हुआ है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अहम माना जा रहा था प्रधानमंत्री का ये दौरा। अब बीजेपी आलाकमान चाहता है नागौर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना, और अब समय मिलने के कारण कार्यक्रम को दी जाएगी भव्यता। प्रधानमंत्री मोदी नागौर में करने वाले थे किसान सम्मान निधि की राशि जारी। नागौर दौरे के दौरान किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त जारी होने वाली थी। अब अगस्त से बीजेपी राजस्थान में आएगी चुनावी मोड में। बीजेपी के बड़े नेताओं के राजस्थान में दौरे शुरू हो चुके हैं। खुद प्रधानमंत्री भी कई बार राजस्थान आ चुके हैं। 15 अगस्त से 1 अक्टूबर तक बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान के दौरे पर रहेंगे, क्योंकि अभी कल ही जेपी नड्डा आए थे और जिस तरीके से जयपुर में उन्होंने रणनीति तैयार की थी, संगठनात्मक बैठकें भी ली थी और साथ ही साथ नहीं सहेगा राजस्थान, इस अभियान का आगाज भी किया था जेपी नड्डा ने। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री का जो नागौर का दौरा था वो निरस्त हो गया है और ऐसा माना जा रहा है कि मानसून सत्र में व्यस्त रहने की वजह से या फिर अन्य कारणों में की वजह से इस दौरे को निरस्त किया गया है, क्योंकि पीएम मोदी का नागौर के खरनाल में जनसभा का कार्यक्रम था। प्रधानमंत्री को जनसभा को संबोधित करना था। प्रधानमंत्री के विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्तता के चलते ही ये दौरा रद्द हुआ है। अब आगामी समय में पीएमओ से जो नई तारीख आएगी उस पर नजर रहेगी। संभवतः संसद के मानसून सत्र के चलते हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा निरस्त। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अहम माना जा रहा था प्रधानमंत्री का ये दौरा। अब बीजेपी आलाकमान चाहता है नागौर में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना। अब समय मिलने के कारण कार्यक्रम को भव्यता दी जाएगी, क्योंकि समय अब मिल जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी नागौर में किसान सम्मान निधि की राशि भी जारी करने वाले थे, जनसभा को संबोधित करने वाले थे। नागौर दौरे के दौरान किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त जारी होने वाली थी। लेकिन अब अगस्त से बीजेपी राजस्थान में चुनावी मोड में आएगी और साथ ही साथ बीजेपी के बड़े नेताओं के राजस्थान में दौरे शुरू हो गए हैं। 15 अगस्त से 1 अक्टूबर तक बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान का दौरा करेंगे। बात अब करेंगे 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की कार्यवाही की। जैसलमेर में खुली बोली में मुरब्बे की बिक्री के लंबित प्रकरण का मामला है। सदन में सबसे लंबा चला ये प्रश्न
विधायक रूपाराम को बार बार प्रश्न का मौका दिया स्पीकर ने। खुद स्पीकर ने करीब आधा दर्जन बार सवाल कर डाले। दरअसल विपक्ष की गैर मौजूदगी के कारण प्रश्नकाल में बच गया था काफी समय। अब ऐसे में कांग्रेसी विधायकों को 4 से 5 पूरक प्रश्न का मौका स्पीकर ने दिया। ऐसे में एक सवाल ये भी उठा कि आज प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष को प्रश्न पूछने से रोक दिया गया। वहीं विपक्ष के बहिष्कार के बाद कांग्रेसी विधायकों को कई प्रश्न पूछने के मौके दिए। खुद स्पीकर ने ही बीजेपी विधायकों के प्रश्न पूछ लिए। तो 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की कार्यवाही लगातार चल रही है और आज भी हालांकि काफी हंगामा देखने को मिला है। विधायक रूपाराम को बार बार प्रश्न का मौका स्पीकर ने दिया और खुद हालांकि जिस तरीके से स्पीकर भी सवाल को पूछते हुए नजर आए, हालांकि विधायकों की तरफ से खुद स्पीकर ने करीब आधा दर्जन बार सवाल कर डाले। दरअसल विपक्ष की गैर मौजूदगी के कारण प्रश्नकाल में काफी समय बच गया था। अब ऐसे में कांग्रेसी विधायकों को 4 से 5 पूरक प्रश्न का मौका स्पीकर ने दिया कि आपके प्रश्न आप पूछ लीजिए। ऐसे में एक सवाल ये भी उठा कि आज प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष को प्रश्न पूछने से रोक दिया गया। वहीं विपक्ष के बहिष्कार के बाद कांग्रेसी विधायकों को कई प्रश्न पूछने के मौके दिए। खुद स्पीकर ने ही बीजेपी विधायकों के प्रश्न फिर पूछ लिए। तो 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की कार्यवाही चल रही है और जोधपुर गैंगरेप मामले में संयम लोढ़ा की टिप्पणी पर बीजेपी का हंगामा भी देखने को मिला है। विधानसभा की कार्यवाही 15 मिनट तक स्थगित हुई। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बिल पर बहस के दौरान हंगामा काफी हो गया। विधायक संयम लोढ़ा के कमेंट पर भारी हंगामा हुआ। दरअसल हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ गया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया। संयम लोढ़ा ने जोधपुर गैंगरेप के मामले में मैच फिक्सिंग का आरोप दरअसल लगा दिया और कहा कि बीजेपी के लोगों के शामिल होने के कारण इसे सदन में ढंग से नहीं उठाया गया है इस पूरे मामले को। लोढ़ा के आरोपों पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कड़ी आपत्ति जताई। स्पीकर जेपी चंदेलिया ने आरोपों की कार्यवाही से निकाल दिया। संयम लोढ़ा और बीजेपी विधायकों के बीच नोकझोंक भी इस दौरान चली। बीजेपी विधायक हंगामा करने लगे। हंगामा बढ़ता देख सभापति ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र में 26 बिल पेश करेगी सरकार। मानसून सत्र में ही डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पेश होगा। इसी सत्र में दिल्ली पर अध्यादेश पेश करेगी सरकार। मानसून सत्र में 19 नए बिल पेश करेगी केंद्र सरकार, लेकिन मानसून सत्र इस बार काफी हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ही तैयारी चल रही है। एक तरफ विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है वो विपक्षों के सवालों का सामना कितनी मजबूती के साथ और कैसे करे, इसको लेकर रणनीति बना रही है। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है संसद का मानसून सत्र। संसद के मानसून सत्र में 26 बिल सरकार पेश करेगी। मानसून सत्र में ही डेटा प्रोटेक्शन बिल भी पेश होगा और इसी सत्र में दिल्ली पर अध्यादेश पेश करेगी सरकार। ये वही अध्यादेश है जिसके समर्थन के लिए अरविंद केजरीवाल ने तमाम दलों से बातचीत भी की है। मानसून सत्र में 19 नए बिल पेश केंद्र सरकार करेगी। मानसून सत्र में केंद्र सरकार लाएगी 26 बिल। सरकार की ओर से की जा रही है मानसून सत्र में 26 बिल लाने की तैयारी। दिल्ली में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बिल भी लाया जाएगा। इसके साथ ही जन विश्वास, डेटा प्रोटेक्शन जैसे महत्वपूर्ण बिल भी सूचीबद्ध हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 19 नए बिल लाए जाएंगे मानसून सत्र में, लेकिन अहम रहेगा अध्यादेश वाला मामला जिसको लेकर सरकार बिल आने वाली है। दिल्ली में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग वाला बिल लाएगी सरकार। अब देखना ये होगा कि क्या इस पर सरकार को ज्यादा समर्थन मिल पाता है या फिर नहीं, मजबूती के साथ, क्योंकि विपक्ष भी एकजुटता यहाँ पर दिखाएगा। लेकिन मानसून सत्र में केंद्र सरकार 26 बिल लाने वाली है और 26 बिल बेहद अहम रहने वाले हैं। सरकार की ओर से की जा रही है मानसून सत्र में 26 बिल लाने की तैयारी। इसको लेकर पुरजोर तरीके से तैयारी भी की जा रही है। दिल्ली में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बिल लाया जाएगा। इसके साथ ही जन विश्वास, डेटा प्रोटेक्शन जैसे महत्वपूर्ण बिल भी सूचीबद्ध है। पार्टी सूत्र के मुताबिक 19 नए बिल लाए जाएंगे इसी मानसून सत्र में। मुस्लिमों के विरोध में नहीं है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी।
पुडुचेरी में पत्रकारों से बात कर रहे थे रामदास आठवले ने मुस्लिम समुदाय से की यूसीसी के समर्थन की अपील और कहा कि इससे देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना और मजबूत होगा। विपक्षी पार्टियों में दम नहीं है, उनके अपने अपने पीएम दावेदार हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए एकजुट है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं आठवले, जिनकी तरफ से यूसीसी पर बयान सामने आया है। हालांकि क्योंकि यूसीसी बिल्कुल इसको लेकर भी इसी मॉनसून सत्र में यूसीसी को लेकर सरकार बिल लाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। मुस्लिमों के विरोध में नहीं है समान नागरिक संहिता, आठवले की तरफ से इसका पक्ष लिया गया है। पुडुचेरी में पत्रकारों से बात रामदास आठवले कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय से यूसीसी के समर्थन की हमने अपील की है। कहा है कि इससे देश का धर्मनिरपेक्ष ताना बाना और भी ज्यादा मजबूत होगा, ना कि कमजोर होगा। इससे डरने की जरूरत नहीं है। विपक्षी पार्टियों में दम नहीं है, उनके अपने अपने पीएम के दावेदार हैं। तमाम चेहरों को लेकर उन्होंने जिक्र किया, लेकिन दूसरी तरफ कहा कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए एकजुट है, क्योंकि आज ही जेपी नड्डा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई है और ये बताया गया है क्योंकि कल एनडीए की भी बैठक होने वाली है और ये बताया गया जेपी नड्डा की तरफ से कि 38 दल इस बैठक में शामिल होने वाले। लेकिन बात हम रामदास आठवले की कर रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री हैं आठवले, जिन्होंने ये बात कही है। कर्नाटक विधानसभा में नेता विपक्ष बन सकते हैं कुमारस्वामी। दरअसल जदएस नेता पूर्व सांसद अयानूर मंजूनाथ ने संभावना ये जताई है कल होगी भाजपा जदएस गठबंधन को लेकर बातचीत। इसके बाद कर्नाटक में नेता विपक्ष बन सकते हैं एचडी कुमारस्वामी। पहले भाजपा के विधान परिषद सदस्य थे अयानूर मंजूनाथ। विधानसभा चुनाव से पहले जदएस में शामिल हुए थे मंजूनाथ। शिवमोगा विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए अयानूर मंजूनाथ। तो ये बेहद अहम रहने वाला है। हालांकि विपक्ष का नेता कौन होगा इस पर मंथन भी चल रहा है, लेकिन क्या जेडीएस आती है भारतीय जनता पार्टी के साथ और अगर जेडीएस आ जाती है तो फिर विपक्ष का नेता क्या कुमारस्वामी होंगे, इस पर हर किसी की नजर रहने वाली है। आपको बताएं कि जेडीएस नेता पूर्व सांसद अयानूर मंजूनाथ ने हालांकि इसकी संभावना जता दी है। कल भाजपा जेडीएस गठबंधन को लेकर बातचीत होगी क्योंकि एनडीए की कल बैठक होने वाली है। इसके बाद कर्नाटक में नेता विपक्ष बन सकते हैं एचडी कुमारस्वामी। पहले भाजपा के विधान परिषद सदस्य थे अयानूर मंजूनाथ, जिन्होंने संभावना जताई है कि जेडीएस का गठबंधन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ और जो एचडी कुमारस्वामी है विपक्ष के नेता कर्नाटक में बन सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जेडीएस में शामिल हुए थे मंजूनाथ। शिवमोगा विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए अयानूर मंजूनाथ। इससे पहले कभी नहीं देखा कारण बताओ नोटिस का ऐसा जवाब। बात जयपुर डिस्कॉम के कोटा संभाग में चले नाटकीय घटनाक्रम से जुड़ी हुई है। कोटा के जोनल चीफ इंजीनियर ने कार्मिक को लेट आने पर कारण बताओ नोटिस दिया। अब नोटिस पर कार्मिक ने रोचक जवाब देते हुए दिखाया, साहब को ही आए ना। कार्मिक ने लिखा कि आप खुद नहीं आते कभी समय पर तो मैं भी नहीं आता। कार्मिक का इस तरह का रोचक जवाब अब डिस्कॉम के व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो गया है। कोटा संभाग से लेकर जयपुर मुख्यालय तक के व्हाट्सएप ग्रुप में यही जवाब घूम रहा है। कार्मिक के इस तरह के जवाब ने पूरे सिस्टम पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। पैसे लेकर बैठ गए कागजों में ही ट्रॉमा सेंटर। परिवहन विभाग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी है धनराशि। पंचायत मुख्यालयों पर ट्रॉमा सेंटर विकसित करने के लिए राशि दी है, लेकिन राशि जारी होने के बाद भी सक्रिय नहीं चिकित्सा शिक्षा विभाग। अब ऐसे में परिवहन आयुक्त केएल स्वामी ने पत्र लिखा है। ट्रॉमा सेंटरों का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पत्र लिखा गया है। अभी और सस्ता मिलेगा टमाटर। बढ़ती कीमतों के बीच केंद्रीय उपभोक्ता मामलात मंत्रालय की पहल। आज से जयपुर और कोटा में 80 रुपए किलो में उपलब्ध कराए गए हैं टमाटर। खुद उपभोक्ता मामलात सचिव रोहित कुमार सिंह कर रहे हैं आपूर्ति की मॉनिटरिंग। सिंह ने यह बताया है कि बाजार की स्थिति पर है विभाग की पूरी नजर। बाजार की स्थिति को देखकर और सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा टमाटर, जो कि जिसके दाम लगातार 200 के पार हो गए थे। और चलिए इन खबरों के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।